पूरे हैदराबाद में सबसे जायकेदार ब्रोस्टेड चिकन हमारे यहाँ, और मंदी, बिरयानी, कबाब, शवरमा, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस। परिवार वालों से मुलाकात की है और पूरे देश को ये बात जानने की जरूरत है कि जुनैद के छह औलाद हैं और जुनैद का एक बड़ा भाई है जो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके 7 बच्चे, उसकी भी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तो एक जुनैद की हत्या से 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। और ये जितना भी आप इसका कंडेम करें वो कम होगा। और अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस, वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था, उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई। अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। अभी उनके परिवार के लोग हमको बता रहे थे कि फिरोजपुर झिरका का जो सीआई है, वहाँ की जो पुलिस है, वो तो पूरा इस गैंग के साथ मिली भी है। और उनके परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस गैंग ने जो 6 एक्यूज जो है, जिनको एलिज एक्यूज है, एफआईआर में नाम है, वो इतना मारे जुनैद और नसीर को, ले जाकर पुलिस स्टेशन में जब उनको दिए तो पुलिस ने इनकार कर दिया उनको लेने से। तो उसके बाद वहां से 170 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी गाड़ी, जली हुई गाड़ी और जली लाश मिली। आप बताइए कि फिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? कितने लोगों को आप, कितने बच्चों को बेवा करेंगे, कितने बच्चों को यतीम करेंगे? आखिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है? अरे खुले हथियारों के साथ फिरते हैं, यूट्यूब पर गोली चलाते हैं, वीडियो डालते हैं, सिल्वर बटन मिलता है, फेसबुक पर वारिस का जिस्म दिखाया गया, उसके बाद वारिस मर गया तो हरियाणा की पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट से हमारा, परिवार कहते हैं कि उसको मारा गया। तो ये तो ओपन एक मर्डर है और इसको अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़ें, इनको जेल में डालें। भारत, सुनिए, भारत में किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई हथियार लेकर जिसको चाहे गोली मारे, जिसको चाहे पकड़े। ये विजिलेंटीज है जिसको ये विजिलेंटीज है जिनको खत्म करना जरूरी है, वरना रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। अदालत को ताला डालना पड़ेगा, पुलिस को रिटायर करना पड़ेगा अगर नहीं रोका जाएगा तो। क्या नहीं है? आप अंदर हमको बताया गया कि आकर शराब पीकर मेवात के लड़कियों को छेड़ते हैं, जब किसी ने रोका तो बच्चे भी जेल में है, जेल में है वो। 3 दिन हो चुका है, 2 स्टेट की पुलिस है, राजस्थान, हरियाणा, नहीं पकड़ सकते क्योंकि इन जालिमों को, इन टेररिस्ट को पुलिस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का पैट्रोनेज है। जब तक सियासी लीडरशिप इनके साथ रहेगी, इनको कुछ नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए हमारी बात को। तो क्या कहा आपने? देखिए आपको फर्क दिख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। जहां पर मुसलमानों की बात आती है, जहां पर गौ रक्षक की बात आती है, सब के सब एक हो जाते हैं। अगर गोपालगंज की पुलिस को जब कंप्लेन दिया गया था, वो फौरन हरकत में आते तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, उसको रोक लिया जाता। अरे सुनिए, ये उसको पॉलिटिसाइज वही लोग कर सकते हैं जिनमें इंसानियत मर चुकी है। अगर आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इन सो कॉल्ड गौ रक्षक जहां कहीं विदेश में है, इनको रोकिए, वरना पुलिस के जितने आप रिटायर कर दीजिए, कोर्ट्स को बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है जी, इनके हवाले कर दीजिए। आप पुलिस की बात करें, मोनू मानेसर जो इसमें एक आरोपी है,
वो हरियाणा पुलिस के कई अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए किसी तस्वीरें हैं। वो जिस शख्स का आपने नाम लिया वो कासिम को 12th स्टैंडर्ड के लड़के को गोली मारता है। एफआईआर में नाम है, फिर भी नहीं पकड़ रही पुलिस उसको। जिसका आपने नाम लिया उसने वारिस को पकड़कर उसके वारिस के मुंह से खून बह रहा था, फेसबुक पर लाइव किया, उसके बाद डिलीट कर दिया। ये तमाम सुनिए, ये तमाम जालिमों को, टेररिस्ट को पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। मैं देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार इन लोगों की मदद करना छोड़िए। पुलिस अगर अपना काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप काम नहीं करेगी तो देश तो फिर इन विजिलेंटी से चलेगा। वैसे साहब क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल गाली लेने की कोशिश कर रही है? भाई साहब, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो एमआईएम हो। देखिए, इन पीड़ित परिवार का एक ही डिमांड है कि उनको सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए और एक स्पेशल कोर्ट के जरिए उन पर केस चलाया जाए और उनको सजा मिले। और चौथी बात यह है कि ये जो जुल्म हर महीने या 10 दिन में होता है ये बंद होना चाहिए। इन मेवात के मियों पर, ये गरीब हैं, इन पर आप आकर मारते हैं। और डेटा क्या बताता है? डेटा ये बताता है कि भारत में भैंस बढ़ रही है और गाय कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? फिर आप इनको रोकिए। ये होते कौन है कि अपने हाथ में कानून लेंगे? ये जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे मर्डर कर देंगे। मेवात के इलाके की बात है, कहीं और भी ऐसी घटनाएं बहुत सी जगहों पर कहाँ कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, पिछले चाहे पीलू खान हो, इखलाक हो, ये सब रकबर हो, कितना होगा ये? इसको सरकार को इन मिलिशियास को रोकना और सख्ती से कुचलने की जरूरत है। वरना आप कह दीजिए, सरकार कह दे कि भाई ये लोग ही पुलिस है, ये लोग ही कोर्ट है। उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर क्या आप किस राह पर लेकर जाएंगे? ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और ये जो मार रहे हैं मुसलमानों को, रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग, हाईली रेडिकलाइज हैं ये लोग। कौन कर रहा है? ये अरे कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है इनको, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस की सरकार खामोश बैठी है। अगर कांग्रेस की सरकार वहां पर फौरन एक्शन लेती, इनको बचा लेती, रोक देती, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है। अरे कांग्रेस, अगर बीजेपी माहौल खराब, चलिए मैं अशोक गहलोत से कह रहा हूं कि पुलिस को भिजाइए हरियाणा में, उन तमाम बदमाशों को उठाकर लेकर आइए। आप नहीं जा सकते, पुलिस नहीं जा सकती हरियाणा को। आप नहीं, जब आपने एफआईआर में नाम लिख दिया, जाइए पीटी वारंट लेकर उठा कर लाइए उनको। कौन रोक रहा है आपको? उनको आगे हैं तो आप क्या? अरे वो चुनाव की बात नहीं है। आप आगे तो नहीं, ये चुनाव की बात नहीं है। नहीं, ये चुनाव की बात नहीं है। ये चुनाव की बात नहीं है, ये इंसानों की जान की बात है।